नमस्कार भक्तजनों, करवा चौथ के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आइए इस एपिसोड के माध्यम से हम जानें कि करवा चौथ की पूजन विधि क्या है और करवा चौथ की आवश्यक सामग्रियां क्या क्या होती हैं, करवा चौथ की कथा क्या है और करवा चौथ का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानें करवा चौथ में आवश्यक सामग्रियां क्या क्या होती हैं। करवा चौथ में अबीर, रोरी, चंदन, यज्ञोपवीत, नारा, नारियल, चावल, फूल माला, सुपारी, पान, फल, मिष्ठान, पीसी हुई हल्दी, बतासा, कपूर, घी का दीपक, पंचामृत जिसमें दूध, दही, शक्कर, घी और मधु मिला हो, धूप, अगरबत्ती, लाल रंग का वस्त्र, केले का खंभा और वंदनवार के लिए आम का पल्लव, चौकी, मिट्टी का कलश और अंततः गंगा जल उपयोगी होता है। और विशेष रूप से करवा के पूजन में 2 करवा, गेरू, गाय का गोबर, सरई, चावल का लड्डू और शकरपिंडी या फारा, पूड़ी, खीर आदि और ऋतुफल के रूप में सिंघाड़ा, केला, नारियल और गन्ना का प्रयोग किया जाना चाहिए। करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय वाङ्मय में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य को आरंभ करने के पहले हमेशा ही की जाती है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादिदेव के रूप में माना गया है और गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है और होनी भी चाहिए। भगवान शिव ने भी अपने विवाह के काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी और इसका उल्लेख कविकुल गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में भी किया हुआ है। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज के दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीप कर ऊपर गेरू की शाही बनाकर उसमें गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक बरगद का पेड़ मानव की आकृति भी दिखानी चाहिए। उस मानव आकृति के हाथ से छलनी भी होना चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद को भी दिखाना चाहिए और ये सभी आकृतियाँ दीवार पर होनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवों, तांबा, पीतल, मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक टोटी लगी रहती है, उसमें जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए। उसकी टोटी में सरई, जो एक प्रकार का घास माना जाता है, की सीक लगानी चाहिए और उसके बाद करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ एक कटोरा रखकर एक सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू या घी या शक्कर मिलाकर बनाया हुआ शकरपिंडी रखना चाहिए। इसके अलावे प्रतिमा के पास खीर, पूड़ी, चावल के आटे में उदर की पीठी भरकर पकाया हुआ पकवान, जिसे फारा कहा जाता है, को नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। इसके अलावे ऋतुफल के अनुसार सिंघाड़ा, केला, नारंगी और गन्ना आदि को नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए और भक्तिपूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन करवों को दाहिनी ओर से बाईं ओर एवं बाईं ओर से दाहिनी ओर करवे को दाहिने घुमाकर स्थापित कर देना चाहिए। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरना भी कहते हैं। इस प्रकार की विधि विधान पूर्वक पूजा करने से व्रती के ऊपर
गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके फलस्वरूप उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति और अखंड सौभाग्य मिलती है। तो भक्तों, आइए अब हम सुने करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुओं और कन्याओं ने संयुक्त रूप से इस व्रत का अनुष्ठान किया था। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश की पूजा की थी और पूजा के उपरांत साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठ गए। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन को भी भोजन के लिए आग्रह किया। तब उनकी बहन ने उन्हें उत्तर दिया, तुम सभी भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात ही अर्घ्य देने के बाद भोजन कर लूँगी। अपने बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ ही दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में दिखाकर कहा, बहन देखो, सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यही बात दोहराई। उनकी भाभियां भी इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का आभास कराया है। लेकिन भाभियों की बात पर उस कन्या का कोई ध्यान नहीं गया और उसने अर्घ दे डाला और अर्घ देने के बाद स्वयं उसने भोजन कर लिया। उसके इस कृत्य के कारण भगवान गणपति उससे अत्यधिक रुष्ट हो गए और इसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा कराने के बाद भी उससे कोई सुधार नहीं हो रहा था। इस कारण वह स्त्री या वह कन्या काफ़ी शोक में रहने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्तिपूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए। सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से पूरी तरह पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो भी प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है, उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार कथा का श्रवण करने के बाद चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य में जल, फूल, अक्षत, चंदन और ऋतुफल को देना चाहिए। साथ ही घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घ्य ध्यान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का भी उच्चारण करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा करके चंद्रदेव को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इतना कर लेने के बाद घर में वृद्ध जनों को सबसे पहले भोजन कराकर ही खुद को भोजन करना चाहिए और पूजा काल में व्यवहारित पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग चतुर्थी व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। विशेष सभी गणेश चतुर्थी में षोडशोपचार पूजन करने का विधान बताया गया है, लेकिन करक चतुर्थी में अतिरिक्त सभी चतुर्थियों के अलावे नैवेद्य के रूप में लड्डू को ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है। माघ कृष्ण चतुर्थी में लड्डू के साथ साथ तिल, गुड़, घी मिश्रित लड्डू अर्पित करना चाहिए। पूजा में चढ़ाए गए लड्डुओं में आधा लड्डू किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए और शेष लड्डुओं को प्रसाद के रूप में अपने बंधु बांधवों को वितरण कर देना चाहिए और ऐसा करने से सबों को सुख का प्राप्ति हो जाता है। अब
आइए अंत में हम जानें कि करवा चौथ का उद्यापन कैसे करते हैं। किसी भी व्रत की पूर्णता पर ही उसका उद्यापन करना चाहिए। व्रत की तिथि पर ही उद्यापन किया जाता है। जिस वर्ष में उद्यापन करना हो उस वर्ष की कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत समाप्त होने के पश्चात ही एक थाली में कुमकुम से रंजित कर 4 की संख्या में पूड़ी और शक्कर रखकर 13 स्थानों पर लगा दें। उस पर एक नई साड़ी, ब्लाउज आदि दक्षिणा चढ़ाकर अपनी सास को अर्पण कर दें। जिनकी सास ना हो उन्हें चाहिए कि वे सधवा ब्राह्मणी को ये सभी चीज़ें दान कर देनी चाहिए और इसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें द्रव्य या दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। संपूर्ण कृत प्रतिपादित कर लेने के बाद ही अनंतर स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए और ऐसा करने से उस व्रती को सौभाग्य का अक्षय प्राप्त हो जाता है। तो भक्तों, यह थी करवा चौथ की व्रत कथा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपके साथ फिर किसी अगली वीडियो में एक अगली कथा को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।